Good morning students. Today is our English class. So we will take our grammar today, okay? So open your grammar textbook and go to the page number 49. Today's our chapter is preposition. Preposition means ऐसे words that we can use about some things, nouns और pronouns, प्लेस है ना, कि उनकी पोजीशन कहाँ है, वो कैसे है, ये जहाँ पर हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं. जस्ट लाइक गो थ्रू द डेफिनेशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ दैट वर्ड विथ अदर वर्ड्स. तो जो इंडिकेट करता है कि नाउन प्रोनाउन का और दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है, और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं जो पोजीशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की. जैसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर, है ना, सिंस, फॉर, टिल, बाय. तो ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस बुक इज ऑन द टेबल. ये बुक कहाँ पर है, टेबल पर है. तो वो बताने के लिए मैंने क्या बोला है, ऑन, है ना. तो ऑन वर्ड इज प्रीपोजिशन. तो इसमें क्योंकि ये क्या बता रहा है, ऑन क्या बता रहा है, इस बुक की पोजीशन बता रहा है कि बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल. तो यू आई होप यू गेट इट कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं. ओके, सो we will see how many types of prepositions. Preposition of time. Preposition of time में ये जो मतलब ये बताएंगे कि कोई भी वर्ड किस टाइम पर हुआ है, दैट यूज इन preposition of time. जैसे ऑन, यहाँ पर ऑन का यूज़ कहाँ होगा टाइम में, डेज और वीक्स के. जैसे आई विल गो टू मार्केट ऑन संडे. ये मैंने एग्जाम्पल दिया. इसमें मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं मार्केट कब जाऊँगी, संडे को. तो मैंने उसके लिए क्या लगाया था, ऑन संडे. तो ये क्या हुआ, टाइम बता रहा है ना कि कब जाने वाली हूँ, संडे को. तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ये क्या हो गया, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अभी सेकंड, इन. ये कहाँ यूज़ होता है, मंथ, सीजन, टाइम ऑफ डे, ईयर, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इन जून, इन विंटर. तो वी विल सी चेरी ब्लॉसम्स इन अप्रैल. जो चेरी ब्लॉसम्स के फ्लावर होते हैं वो कब होते हैं, अप्रैल में हम देखते हैं. तो हमने उसके लिए क्या लगाया, इन अप्रैल. ओके. आई वॉज वेरी सिक इन 2016 में. 2016 में बहुत सिक हो गया था या बीमार हो गया था. तो ये भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. फिर उसके बाद एट. जैसे हम बोलते ना, आई विल कम टू योर प्लेस एट नाइट, है ना. तो एट भी क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. सिंस ये क्या है, सर्टेन पॉइंट के लिए बताते. जब कोई डेट या पीरियड मेंशन किया गया हो तो हम सिंस लगाते हैं ना, सिंस 2020. फॉर क्या बताते हैं, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ही विल बी देयर फॉर 5 years. वो 5 साल से वहाँ पर होगा. ओके. अगो क्या, पास्ट के लिए, कोई सर्टेन टाइम इन द पास्ट. 3 years ago या 1 year ago. 1 year ago आई वॉज इन दिल्ली. मैं 1 साल पहले दिल्ली में था. तो अगो क्या लगाया इसमें, पास्ट के लिए. बिफोर मतलब कोई भी अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर 2008. ओके. टू टेलिंग द टाइम. जैसे आपको मैं, जब हम लिखते हैं टाइमिंग वर्कशीट का, तो क्या लिखते हैं वर्कशीट का टाइम, 10:30 to 11:30. तो ये क्या, टाइम का पीरियड बताने के लिए टू का यूज़ करते हैं. पास्ट मतलब टेलिंग द टाइम, 5 past 10. ओके. टू
टिल, अनटिल ये सब किस लिए यूज़ करते हैं? मार्किंग द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम वेडनेसडे टू टिल संडे, तो फ्रॉम वेडनेसडे से टिल संडे मतलब संडे तक ये काम होगा। ओके। बाय मतलब शो हाउ टू वर्क इज डन, कैसे हुआ है। आई विल गो टू आगरा बाय कार, मैं आगरा कहाँ कैसे जाऊँगा? बाय कार मतलब कार से। समझ में आया आपको? देन आफ्टर ओपन द पेज नंबर 50, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन, मतलब इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इसमें हमको पता चलता है कि कुछ भी सेंटेंस में डायरेक्शन कहाँ है। ओके, तो उसमें भी कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं? इन, एट, ऑन, बिसाइड, अंडर, बिलो, ओवर, अबव। ओके, जो पोजीशन बताते हैं ना, जैसे इन द किचन, इन इंडिया, इन द बुक, इन द कार। एट क्या बताता है? प्लेस वेयर समथिंग टू डू, टिपिकल। एट द डोर, तो घर पर। आई एम एट द होम, एट द स्टेशन, है ना, एट द स्कूल। ऑन जो मैंने अभी आपको बताया था, जब किसी चीज़ के ऊपर कुछ हो, है ना। ऑन सरफेस, फॉर सर्टेन साइड, है ना। ऑन द बेड, ऑन द लेफ्ट, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। देन बिसाइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड, कोई भी अगर जो आजू बाजू होते हैं उसको बिसाइड कहते हैं। श्वेता इज स्टैंडिंग बिसाइड साइकिल, साइकिल के बाजू में श्वेता खड़ी है। अंडर मीन्स नीचे। ओके। बिलो मीन्स ये हाइट के लिए, बिलो मतलब बिलो जीरो, बिलो सी लेवल, सी लेवल से नीचे है। ओके। ओवर ऊपर, अबव हायर देन समथिंग एल्स, अ ब्रिज अबव द पॉन्ड, अक्रॉस गेटिंग टू द अदर साइड, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, है ना। स्विम अक्रॉस द रिवर। तो आपको समझ में आया ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और डायरेक्शन। देन लास्ट वन प्रीपोजिशन थ्रो, टू, इनटू, टुवर्ड्स, इन, ऑन टू, फ्रॉम, ऑफ। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। सो यू हैव टू रीड इट, अंडरस्टैंड